अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले हर 30 लोगों में से एक को एक ही हफ्ते में मैसेज आ जाए कि तुरंत पैसा जमा कीजिए नहीं तो आपके शेयर बेच दिए जाएंगे, तो शायद पूरे बाजार में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा पिछले महीने दक्षिण कोरिया में सचमुच हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं MTF यानी मॉर्निंग ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख के शेयर खरीदना चाहते हैं। ऐसे में ब्रोकरेज आपको काफी पैसा उधार दे देता है, इससे ही MTF कहते हैं, यानी कम पैसे लगाकर बड़ा निवेश करना। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। सेमको सिक्योरिटीज के CEO और फाउंडर जिमित मोदी का कहना है कि गलत शेयर चुनने पर बाजार कभी कभी दूसरा मौका दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेवरेज लिया है तो बाजार शायद आपको मौका ही ना दे। अब जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में क्या हुआ। वहां चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयर लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। इसी वजह से कोस्पी इंडेक्स जून महीने में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। निवेशकों का भरोसा इतना बढ़ गया कि लोगों ने ब्रोकरेज से भारी मात्रा में उधार लेकर निवेश करना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में MTF का कुल लोन लगभग 38.6 ट्रिलियन वॉन यानी करीब 2.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इस उधार लिए गए पैसे का बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 शेयर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनेक्स में लगा दिया गया। फिर अचानक बाजार में गिरावट शुरू हो गई। कुछ ही समय में कोस्पी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% टूट गया। इसके बाद करीब 12 लाख निवेशकों को मार्जिन कॉल आया। मार्जिन कॉल का मतलब होता है कि या तो तुरंत अतिरिक्त पैसा जमा करें या फिर ब्रोकरेज आपके शेयर बेच देगा। कई निवेशकों के पास पैसे नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि करीब 3,20,000 से 3,60,000 निवेशकों के शेयर जबरन बेच दिए गए। जब इतनी बड़ी संख्या में शेयर बिकने लगे तो बाजार और तेजी से गिर गया। ऐसे और लोगों को मार्जिन कॉल आने लगे। सिर्फ 1 महीने में खुदरा निवेशकों की करीब 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति खत्म हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान 20 से 30 साल की उम्र के युवा निवेशकों को हुआ है। अब सवाल उठता है कि भारत की स्थिति कैसी है। भारत में भी MTF तेजी से बढ़ रहा है। FY23 में MTF का आकार करीब 25,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है, यानी सिर्फ 3 साल में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी। अच्छी बात यह है कि सेबी पहले से इस पर नजर रख रहा है। सेबी ने MTF को लेकर कई नए नियम और जोखिम नियंत्रण के प्रस्ताव भी दिए हैं, ताकि भारत में दक्षिण कोरिया जैसी स्थिति बनने से पहले ही उसे रोका जा सके। सही फैसला निवेशकों को खुद लेना होता है। भारत में सबसे बड़ा जोखिम क्या है? पहला जोखिम यह है कि आज कई ब्रोकरेज लगभग 1500 शेयरों में MTF की सुविधा दे रहे हैं। इनमें से कई स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर ऐसे हैं जिनमें अचानक लोअर सर्किट लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप चाहकर भी अपने शेयर नहीं बेच पाएंगे। दूसरा जोखिम ये है कि भारत में MTF का चलन अभी सिर्फ 3-4 साल पुराना है। वैसे बड़ी गिरावट नहीं देखी जा रही है दक्षिण कोरिया में आई, यानी अभी असली परीक्षा बाकी हो सकती है। तीसरा जोखिम ये भी है कि MTF का इस्तेमाल सबसे ज्यादा युवा निवेशक कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों ने सिर्फ तेजी वाला बाजार देखा है। अगर अचानक बड़ी गिरावट आई तो घबराहट में गलत फैसला लिए जा सकते हैं। अब जानते हैं पांचवा सबसे जरूरी बात जो हर निवेशकों को याद रखनी चाहिए। पहली बात, लेवरेज कोई निवेश रणनीति नहीं है, ये सिर्फ उधार लिया हुआ पैसा है। शेयर ऊपर से आए या नीचे आपको ब्रोकरेज का ब्याज देना ही होगा। दूसरा बात यह है कि कभी भी पुराना पैसा सिर्फ 2 या 3 शेयरों में मत लगाइए। अगर वही शेयर गिर गए तो नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। तीसरा बात, मार्जिन कॉल हमेशा सबसे खराब समय में आती है। जब बाजार तेजी से गिर रहा होता है तब आपके पास फैसले लेने का समय बहुत कम होता है। चौथी बात, हमेशा ऐसा निवेश करें कि अगर आपका शेयर अगले महीने 30% भी गिर जाए तब भी आपको मजबूरी में शेयर बेचना ना पड़े। अगर ऐसा संभव नहीं है तो शायद आपने जरूरत से ज्यादा निवेश कर लिया है।
और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी शेयर को अपने खुद के पैसे से लंबे समय तक रखने का भरोसा नहीं रखते तो उससे उधार लेकर बिल्कुल मत खरीदिए। लेवरेज सिर्फ आपके भरोसे को बढ़ा सकता है, भरोसा पैदा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की घटना भारत के निवेशकों के लिए एक बड़ी सीख है। MTF गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कम समय में ज्यादा कमाई की चाह कई बार पूरी पूंजी को भी खतरे में डाल सकती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर निवेश करें, जोखिम को समझें और उतना ही निवेश करें जितना नुकसान होने पर भी आप संभाल सके।